माय डियर स्टूडेंट्स, फील्ड एक्सटेंशन को शुरू करने से पहले आज हम पढ़ रहे हैं प्राइम फील्ड। प्राइम फील्ड क्या होती है? ए फील्ड हैविंग नो प्रॉपर सबफील्ड is called a prime field। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम रियल की फील्ड लें तो ये प्राइम फील्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास एक प्रॉपर फील्ड होती है रैशनल की। थोड़ी देर बाद बताएंगे कि प्राइम फील्ड कौन कौन सी होती है। नेक्स्ट, क्वोशिएंट फील्ड। क्वोशिएंट फील्ड कौन सी होती है? लेट एफ बी एनी इंटीग्रल डोमेन। एफ यदि कोई इंटीग्रल डोमेन है, देन के हमने एक के जो है बी फील्ड ऑफ एफ। कैसे लिखे को? इसके अंदर एलिमेंट लिखे हैं ए बाई बी टाइप, वेयर ए बी बिलोंग्स टू फील्ड बी इज नॉट इक्वल टू 0। एफ सॉरी फील्ड नहीं लिखा ना, इंटीग्रल डोमेन। एफ इज एनी इंटीग्रल डोमेन, तो के हमने इंटीग्रल डोमेन से फील्ड बनाई है सच दैट एलिमेंट लिखे ए बाई बी, जहां पर ए और बी किससे बिलोंग करते हैं? इस इंटीग्रल डोमेन से, एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल, जेड एक इंटीग्रल डोमेन है, इससे हम जो ऐसी फील्ड बनाते हैं वो फील्ड कोई और नहीं, रैशनल की फील्ड होती है। तो हम यहां पर ये भी कह सकते हैं क्यू इज द, यानी कि सेट ऑफ रैशनल नंबर इज द क्वोशिएंट फील्ड ऑफ जेड। अब इसके बारे में कुछ एक हम रूल्स पढ़ेंगे। रूल नंबर 1, यदि D1 प्रॉपरली कंटेन्ड इन D2 है और D1 के कोरस्पॉन्डिंग में फील्ड F1 है और इसके कोरस्पॉन्डिंग में फील्ड F2 है, तो हम ये कहेंगे तो कि F1 इज कंटेन्ड इन F2। और यदि हम ये कह दें कि D1 इज आइसोमॉर्फिक टू D2, दिस इंप्लाइज F1 इज आइसोमॉर्फिक टू F2। सेकंड पॉइंट, क्वोशिएंट fields of an integral domain field of integral domain is the smallest field, ये सबसे छोटी फील्ड होती है, containing the integral domain, उस इंटीग्रल डोमेन को रखने वाली ये अपने आप में सबसे छोटी फील्ड होती है। अब हम प्राइम फील्ड के बारे में एक थ्योरम करेंगे। अप टू आइसोमॉर्फिज्म there are only two prime fields, Q and quotient field of Z over the principal ideal generated by P, where P is prime। ये इसकी स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को प्रूव करना चाहेंगे हम। और some statement can be written as like that: if P is a prime field, then P is either isomorphic to Q or
P is isomorphic to this for some prime P. अब हम इसका प्रूफ करने जा रहे हैं। प्रूफ, हम एक F मैपिंग डिफाइन करते हैं सेट ऑफ इंटीजर से। दिस इज ए प्राइम फील्ड। हमने लिखा Fn इज इक्वल टू n इंटू 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू Z। What is this? This n is nothing but unity of prime field P। सबसे पहला हम काम करेंगे कि इसको रिंग होमोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे। लेट mn बिलोंग्स टू Z, f ऑफ m प्लस n क्या हो जाएगा? m प्लस n डॉट 1, जो अपने आप को लिखेगा 1m, एंड दिस इज नथिंग देन अदर देन fm, एंड दिस इज नथिंग अदर देन fn। तो व्हाट वी गेट, fm प्लस n इज इक्वल टू fm प्लस fn। fmn mn इंटू 1, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, दिस इज fm एंड दिस इज fn। तो अल्टीमेटली आपने क्या प्रूव कर दिया? सो f इज ए रिंग होमोमॉर्फिज्म। हमने प्रूव कर दिया कि f एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है। देखिए, f जो मैपिंग ली थी आपने, वो यहां से यहां तक ली थी। ये एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है, रिंग होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो वी कैन इजिली शो दैट Z बाई कर्नल ऑफ F इसकी इमेज सेट के आइसोमोर्फिक होगा, और वो किसका सबसेट होगा? यहां पर P का। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर। ये जो कर्नल है, कर्नल F इज एन आइडियल ऑफ Z। Z एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास। Z है जी यहां पर PID, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन क्या कहती है हमें? कर्नल ऑफ F मस्ट बी जनरेटेड बाय सम इंटीजर, और उस इंटीजर का नाम रख दिया आपने क्यों। अगली बात ये होगी, कर्नल ऑफ F हमारा ये हो गया। अब हम केस नंबर फर्स्ट लेते हैं। यदि Q 0 होता, बच्चों इसका मतलब होगा कर्नल ऑफ F में एक एलिमेंट है 0। कर्नल ऑफ F में एक एलिमेंट है 0, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि ये मैपिंग 1-1 भी हो जाएगी। तो ये 0 होने का मतलब ये इसके सीधी आइसोमॉर्फिक है। तो Z इज आइसोमॉर्फिक टू FZ, और FZ इज नाउ सबसेट ऑफ प्राइम फील्ड P। मैं फिर वर्ड पे बोलूं, प्राइम फील्ड P। ओके, लेट इंपॉर्टेंट पॉइंट F बी द फील्ड ऑफ क्वोशेंट ऑफ FZ। इस एक ऐसी फील्ड ले ली है जो इन सब को कंटेन करे। बट हमने आपको बताया था कि जो ये फील्ड आती है, ये स्मॉलेस्ट आती है जो इसको कंटेन करे। ये भी P भी एक फील्ड है जो इसको कंटेन करती है। फिर दोबारा सुन लीजिए कि F हमने इसके क्वोशेंट की फील्ड मान ली, P भी एक फील्ड है, प्राइम फील्ड इसका नाम, जो इसको कंटेन करती है। इट मीन्स दिस F इज सबसेट ऑफ P। F फील्ड है क्वोशेंट ऑफ FZ की, बट दिस इज नाउ कंटेन्ड इन P। बट P इज ए प्राइम फील्ड, so it
कैन नॉट हैव ए प्रॉपर सब फील्ड, इसकी कोई भी प्रॉपर सब फील्ड नहीं हो सकती। इसका मतलब दिस एफ शुड बी इक्वल टू पी, दिस एफ शुड बी इक्वल टू पी। अब बड़ी बात करें, ये क्या है इस मैपिंग के आधार पर, जो मैपिंग हमने बनाई थी यहां, एफ एन कहां जा रहा है, एन में, तो ये दोबारा से जेड आएगा, और एफ जो बनाई है वो इस जेड की क्वोशेंट फील्ड बनाई है। तो क्वोशेंट फील्ड ऑफ जेड क्या होती है, बताया था हमने आपको, क्वोशेंट फील्ड ऑफ जेड इज क्यू। इसका मतलब एफ कुछ और नहीं क्यू है। और अब तो एफ किसके इक्वल हो गया है, पी के इक्वल हो गया है, पी के इक्वल हो गया है। तो दिस इज एफ इज नाउ इक्वल टू पी, दिस नाउ एफ इज इक्वल टू पी, करेक्ट। तो ऑन अदर वर्ड एफ, या भी हम कह सकते हैं कि ये एफ किसके आइसोमॉर्फिक है, इसके आइसोमॉर्फिक है, सॉरी एफ नहीं, एफ जो है ये एफ इसके क्वोशेंट की फील्ड है। एक और बात भी हम यहां पर डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हम जनरली हम कह तो दिया हमने कि दिस इज द एलिमेंट ऑफ जेड। अब मान लेते हैं ये जेड के एलिमेंट नहीं है, दे आर एलिमेंट ऑफ एफ पी, और ये जो फील्ड बनाएंगे वो किसकी फील्ड बनाएंगे, दे फॉर्म द फील्ड, मैं दोबारा बात को करता हूं, इस लाइन को दोबारा बोलता हूं, देखिए हमने अभी कहा Z इज आइसोमॉर्फिक टू एफ जेड, ठीक है, ओके। इसकी जो फील्ड है क्वोशेंट फील्ड, उसका नाम है एफ, और इसकी क्वोशेंट फील्ड है जिसका नाम है क्यू। तो यहां इससे भी हम पहले कहेंगे दोनों आइसोमॉर्फिक है। कई बार हम अलग, ये दोनों चीजें अलग हो सकती है। जो मैपिंग है, जो हमने ये मैपिंग बनाई, हो सकता है ये एलिमेंट n डॉट वन जेड में ना रह के पी का कोई एलिमेंट बन जाए। तो वी से दैट दिस इज द क्वोशेंट फील्ड ऑफ क्यू, इसकी क्वोशेंट फील्ड ये है, इसकी क्वोशेंट फील्ड ये है। यदि दोनों आइसोमॉर्फिक है तो हमने बताया था, हमने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि दो इंटीग्रल डोमेन यदि आइसोमॉर्फिक हैं तो देयर क्वोशेंट फील्ड इज आइसोमॉर्फिक। इसका मतलब ये दोनों आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। और आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो कि ये किसके इक्वल है, पी के इक्वल है, तो क्यू इज आइसोमॉर्फिक टू पी, ठीक है। इस लाइन को हम काट देते हैं दोनों के लिए। केस नंबर सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट केस, यदि क्यू 1 है, इफ क्यू इज इक्वल टू 1, तो व्हाट इज एफ क्यू, एफ क्यू 1 होगा। क्यू क्या था, बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो, क्यू जिससे कर्नल सेट जनरेटेड था, तो इसका मतलब ये किस में जाएगा जी, जीरो में जाएगा, क्योंकि कर्नल के सारे एलिमेंट जीरो में जाते हैं। और ये जनरल मैपिंग क्या बताती है, 1.1 कहां जाएगा, जीरो में, विच इज ए कंट्राडिक्शन, क्योंकि ये जो है अल्टीमेटली फील्ड के एलिमेंट तो पी के हैं, पी एक फील्ड है, फील्ड के दो एलिमेंट यदि जिनकी प्रोडक्ट जीरो है तो उनमें से एक का जीरो होना जरूरी होता है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। केस थर्ड, क्यू ग्रेटर देन 1, we shall prove that Q must be a prime number, Q एक प्राइम नंबर होगा, ये प्रूव करेंगे। हमने कह दिया कि नहीं नहीं Q प्राइम नहीं है, Q तो कंपोजिट है। तो Q1 और Q2 दो नंबर मिलेंगे जो 1 से बड़े होंगे और Q से छोटे होंगे। कर्नल ऑफ एफ जो क्यू से जनरेटेड था, इसका मतलब क्यू किसके अंदर है जी, कर्नल ऑफ एफ के अंदर है। इसका मतलब एफ ऑफ क्यू इज जीरो, एफ ऑफ Q1 Q2 जीरो हो जाएगा। जबकि ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब एफ ऑफ Q1 एंड एफ ऑफ Q2 इक्वल टू जीरो। ये पी के एलिमेंट है, पी अपने आप में फील्ड है, मैंने बताया फील्ड का मतलब इंटीग्रल डोमेन, इट मींस आइदर दिस जीरो और दिस जीरो। तो आइदर
FQ1 इक्वल टू 0 और FQ2 इक्वल टू 0। यदि ये 0 है तो क्या मतलब, इसका मतलब ये है ये 0 है। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब ये हो गया कि Q1 तो कर्नल में है, और इसका मतलब Q2 कर्नल में है। कर्नल का मतलब होता है एलिमेंट जनरेटेड बाय Q, एलिमेंट जनरेटेड बाय Q। इसका मतलब हो गया कि ये Q1 जो है वो इससे Q से जनरेटेड, इसलिए Q जो है Q1 को डिवाइड करेगा, और इसका मतलब हो गया Q Q2 को जो डिवाइड करेगा। बट आप ध्यान से देखो, आपने देखा है कि दोनों के दोनों Q से छोटे हैं, तो ये डिवाइड नहीं कर सकते। दिस इज ए कंट्राडिक्शन। किसके साथ? ये कंपोजिट है। दिस इंप्लाई दैट Q मस्ट बी प्राइम, Q मस्ट बी प्राइम। तो Q मस्ट बी प्राइम, Q प्राइम हो गया, तो अब अगले का खेल हम स्टार्ट करते हैं। तो Q का नाम रख दिया हमने P, इस Q को ले लिया हमने P। ये चीज हमारा किसके आइसोमॉर्फिक आया था? FZ के आइसोमॉर्फिक आया था। FZ किसका सबसेट था? प्राइम फील्ड P का। वी नो दैट दिस इज ए प्राइम, ये दिस इज ए फील्ड। मैं आपको बता दूं ये भी एक फील्ड है, ये एक फील्ड है। ये फील्ड इसके आइसोमॉर्फिक है। दिस इज ए फील्ड, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है। यदि इसके नीचे ये जो P से प्राइम से जनरेटेड है तो दिस इज ए फील्ड। जैसे हमने आपको एक ये कराया था, याद हो, यदि ये इरिड्यूसिबल, सॉरी ये था, मैंने कहा था यदि ये इरिड्यूसिबल से है तो दिस बिकम्स द फील्ड। उसी प्रकार ये भी बच्चों में फील्ड है, ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा भी होगा। ये फील्ड है, तो इस फील्ड से क्या फायदा होने वाला है? ये फील्ड है, ये फील्ड इसके आइसोमॉर्फिक है, मतलब ये भी फील्ड है। ये फील्ड इस प्राइम फील्ड में बिलोंग करती है। बट आपने कहा कि प्राइम फील्ड की तो कोई प्रॉपर फील्ड होती ही नहीं, इसका मतलब ये फील्ड इसके इक्वल है। तो इसका मतलब ये जो फील्ड है ये इस प्राइम फील्ड P के आइसोमॉर्फिक है, वेयर P इज सम प्राइम। ठीक है, तो इस प्रकार ये फील्ड इसके इक्वल होगी। तो अल्टीमेटली निर्णय क्या हुआ कि ये प्राइम फील्ड यदि इनफाइनाइट हुई तो Q की आइसोमॉर्फिक होगी, और फाइनाइट होगी तो एक प्राइम मिलेट ढूंढेगी Z बाई इसके आइसोमॉर्फिक होगी। ये था हमारा प्राइम फील्ड का कंसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो थोड़ी देर में आ जाएगी आपके पास, उसमें हम एक्सटेंशन ऑफ फील्ड का कंसेप्ट पढ़ेंगे।